हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के 15 साल मुकम्मल, बम धमाके के मुलजिमीन का भी पता नहीं। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के आज 15 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल सका कि बम धमाके किसने किए थे, क्योंकि पुलिस ने बम धमाके के सिलसिले में जिन अफराद को गिरफ्तार किया था वो अदालत से बरी हो गए। 18 साल 2007 को आज ही के दिन मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान 1:15 पर धमाका हुआ था, जिसमें 9 अफराद हलाक हो गए थे। धमाके के बाद होने वाली अफरा तफरी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फायरिंग में 5 मस्जिद अफराद की मौत हो गई थी। इस धमाके ने कई अफराद के अपनों को छीन लिया था, जिनसे जुदाई का गम अब भी ताज़ा है। इस धमाके ने इलाकों को दहला कर रख दिया था। धमाके के वक्त मक्का मस्जिद में तकरीबन 10,000 मुसल्ली नमाज जुमा अदा करने के लिए जमा हुए थे। धमाके के बाद मस्जिद और इसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस की फायरिंग में तकरीबन 55 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए थे। इस मामले को 9 जून साल 2007 को CBI के हवाले किया गया था। इसके बाद कौमी जांच एजेंसी NIA को यह मामला 7 अप्रैल 2011 को हवाले किया गया था। इस मामले के असल मुल्जिम असीम आनंद ने CBI के सामने इसमें मुलव्विस होने का इतराफ़ जुर्म भी किया था, लेकिन 16 अप्रैल 2016 को NIA कोर्ट ने नाकाफी सबूत की बुनियाद पर तमाम मुल्जिमीन को बरी कर दिया। राज्यसभा के लिए TRS पार्टी ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। हुक्मरान जमात TRS ने राज्यसभा की 3 सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें डॉक्टर बंडी पार्थसारथी रेड्डी, विडी राजू रवि चंदर, गायत्री रवि, देवाकुंडा दामोदर राव शामिल हैं। सदर TRS और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इन तीनों नामों को मंजूरी दी है। तेलंगाना में पहले प्रगति पटना प्रगति प्रोग्राम हुए पोस्टपोन। तेलंगाना में शदीद गर्मी के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पहले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। ये प्रोग्राम 20 में से शुरू होने वाला था, ताहम इसको अब 3 जून से शुरू किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान रियासती हुकूमत के मकासद पर मौसर अमल करने के सिलसिले में मुंतखब नुमाइंदों और ओहदेदारों की दरख्वास्त पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह फैसला किया है। इस तरह यह प्रोग्राम अब 3 से 15 जून तक होगा। बीजेपी हुकूमत का आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री के हर्राज के लिए टेंडर तलब करने पर कविता का शदीद रद्द-ए-अमल। असासे-जात के फरोख्त से मिलने वाली रकम क्या रियासत के लिए इस्तेमाल होगी, कविता का मोदी हुकूमत से सवाल। मरकजी हुकूमत की जानिब से CCI यानी सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के असासे-जात को हर्राज करने के अमल के आगाज करने के इक़दाम पर रुकने कानून साज कौंसिल कविता ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मोदी हुकूमत से पूछा, क्या मुल्क के असासे-जात को हर्राज करने के बाद जो रकम हासिल हो रही है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। रुकने कौंसिल ने मीडियाई नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासत छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के सीमेंट फैक्ट्रियों के हर्राज के लिए टेंडर तलब किए गए हैं। मरकज की बीजेपी हुकूमत को बताना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनका क्या मंसूबा है, इससे हासिल होने वाली रकम का इस्तेमाल कहां करेंगे। रुकन कौंसिल ने कहा कि आदिलाबाद में फैक्ट्री के हर्राज हो जाने से तकरीबन 5,000 नौकरियां चली जाएंगी। मोदी हुकूमत उनकी नौकरियों की भरपाई कैसे करेगी, इस ज़िम्मन में मोदी हुकूमत रियासती हुकूमत के साथ मिलकर क्या मंसूबा तैयार करेगी। अगर वो इसका तसल्ली बख्श जवाब देते हैं तो फिर कोई एतराज़ नहीं रहेगा। तीसरी जिन्स भी पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी की ख्वाहिशमंद। तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं। जनखों के एक वफ़द ने आज दफ्तर DGP में पुलिस सिलेक्शन कमेटी के सदरनशीन से मुलाकात की और कहा कि दरख्वास्त फॉर्म में मर्द और ख़वातीन का कॉलम है, ताहम दिगर का कॉलम नहीं है। इसमें कॉलम का इजाफा किया जाए ताकि उनको दरख्वास्त दाखिल करने में आसानी हो। बातज़ा इस वफ़द ने BRKR भवन में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार और दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात की और उनको भी मेमोरेंडम हवाले किया। हैदराबाद में स्टूडेंट पर कातिलाना हमला आवर ने जख्मी के साथ ली सेल्फी। हैदराबाद में एक स्टूडेंट पर खंजर से हमला करके उसके साथ सेल्फी लेने का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक फिल्म नगर के रहने वाले दुर्गा प्रसाद को रोहिन अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार करके राजेंद्र नगर इलाके में मूसा नदी के पास ले गया। उन्होंने दुर्गा प्रसाद उर्फ चिंटू पर खंजर से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। हमले के बाद रोहिन ने जख्मी के साथ सेल्फी ली और फिर वो अपने साथी के साथ वहां से फरार हो गया। बातज़ा जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। समझा जाता है कि हमले की वजह एक लड़की का मामला है। दोनों एक ही लड़की से मोहब्बत किया करते थे। तेलंगाना में 8 से 10 जून के दरमियान मानसून की आमद, शदीद बारिश की पेशकशी डायरेक्टर महकमे मौसमियात ने कहा। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर नागारत्ना ने जारिया साल शदीद बारिश की पेशनगोई की है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ज़राअत के लिए साजगार माहौल है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि जुनूब मगरबी मानसून के 5 जून को वस्ती कर्नाटका में दाखिल होने का इम्कान है, जहाँ हवा की रफ्तार के लिहाज से ये 8 और 10 जून के दरमियान इसके तेलंगाना में दाखिल होने का इम्कान है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को अहमियत देने तैयार नहीं। टीआरएस ही दोनों के निशाने पर हुकूमत और चीफ मिनिस्टर पर तनकीदों की हिकमत अमली पर अमल पर आई। तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खुद को टीआरएस का मुताबादिल तस्वुर कर रही हैं और दोनों के कायदीन के निशाने पर टीआरएस और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खानदान है। गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस कायद राहुल गांधी और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा दौरे तेलंगाना पर दोनों ही ने सिर्फ टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया और कांग्रेस ने बीजेपी और बीजेपी ने कांग्रेस का तस्करा तक मुनासिब नहीं समझा। इसी तरह मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद पर उन्होंने भी
केसीआर और टीआरएस को निशाना बनाया, जबकि कांग्रेस को इंतहाई गैर अहम तस्वुर करके नजरअंदाज कर दिया। राहुल गांधी ने रियासती हुकूमत की बदउनवानियों और बेकायदगियों के अलावा हुकूमत के जिम्मेदारों को निशाना बनाया और किसानों के लिए ऐलानात किए, लेकिन बीजेपी को नजरअंदाज कर दिया। वकीलों की हड़ताल, ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत हुई मुलतवी। वाराणसी में वकीलों की हड़ताल की वजह से ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। अदालत जल्द समाअत की नई तारीख का ऐलान करेगी। दर हकीकत चारशंबे के रोज एक नए सर्वे के लिए दीवार गिराने और मलबा हटाने की दरख्वास्त की समाअत होनी थी। सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट दोनों ने मंगल को इस मामले में अहम फैसले सुनाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिले मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी कॉम्प्लेक्स की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत दी। आपको बताते चले कि जगह मुबैना तौर पर एक शिवलिंग मिला था। इस दौरान अदालत ने कहा कि मुसलमानों के मस्जिद में नमाज पढ़ने के हक को मुतासिर किए। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के कत्ल के मुजरिम एजी पेरारी विलन को 30 साल बाद रिहा कर दिया। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने सन 1991 में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल में मुलव्विस एक मुजरिम को रिहा करने का हुक्म दिया है। एजी पेरारी विलन नामी मुजरिम 30 साल से कैद में थे और इन्हें इल्जाम साबित होने पर सन 1998 में मौत की सजा सुनाई गई थी। एजी पेरारी विलन को 19 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने राजीव गांधी के कत्ल में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां खरीदी थी। राजीव गांधी कत्ल केस में पहले 26 मुलजिमान को सजाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 4 लोगों की सजाए मौत की तस्दीक की थी। 3 को उम्र कैद की सजा दी गई, जबकि बाकी 19 को बरी कर दिया गया था। अब दिल्ली के कल्याणपुर में चला बुलडोजर, आम आदमी पार्टी के एमएलए कुलदीप कुमार हिरासत में। दिल्ली में बुलडोजर की रफ्तार मुसलसल बढ़ रही है। चारशंबे को दारुल हुकूमत के कल्याणपुर इलाके में गैर कानूनी तामीरात पर बुलडोजर चला दिया गया। आम आदमी पार्टी के एमएलए कुलदीप कुमार, जो कि मुहिम के खिलाफ एहतजाज करने आए थे, इनको हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास दुरुस्त दस्तावेजात होने के बावजूद कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली हुकूमत ने बुलडोजर चलाने पर कॉरपोरेशनों से रिपोर्ट तलब की। दिल्ली हुकूमत ने तीनों कॉरपोरेशनों शुमाली, जुनूबी और मशरक़ी को नोटिस जारी करते हुए दारुल हुकूमत में जो बुलडोजर चलाए हैं इसके बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हुकूमत ने अपने नोटिस में कहा कि तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1 अप्रैल से अब तक जितने भी इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई हैं उनकी तफसीली रिपोर्ट पेश करें और अब तक का तमाम डेटा फराहम करें। और तलब है कि केजरीवाल ने बुलडोजर के जरिए तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई के सिलसिले में पीर को कहा था कि वो अपने अराकीन असेंबली से कहा है कि आपको जेल जाना पड़े तो डरना नहीं, लेकिन आपको आवाम के साथ खड़ा होना है। अवाम पर एक और बोझ, फिजाई सफ़र अब मजीद हो सकता है महंगा। फिजाई सफ़र के अखराजात में जल्द इजाफा होगा और सयाहत का शोबा बुरी तरह से मुतासिर होगा। मरकजी हुकूमत से एयर टरबाइन फ्यूल की कीमत में इजाफे पर फिजाई कंपनियों से फिजाई किरायों में इजाफे के इक़दाम किए जाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि आइंदा चंद हफ्तों में फिजाई कंपनियां अंदरून और बैरून मुल्क किरायों में इजाफा करेंगी। हुकूमत ने जहाज़ के लिए एयर टरबाइन फ्यूल की कीमत में 5.2% इजाफा किया है, जिससे फिजाई किराए में इजाफा हो सकता है। बारात लेकर पहुंचने में दूल्हे ने कर दी देर, दुल्हन ने दूसरे नौजवान से कर ली शादी। लापरवाह दूल्हे को दुल्हन ने जबरदस्त झटका दिया। बारात लेकर ताखिर से पहुंचने पर उसने न सिर्फ शादी से ही इनकार कर दिया बल्कि दूसरे नौजवान से शादी कर ली। ये वाक़या इस महीने की 15 तारीख को राजस्थान के चोरू जिले के चिलाना गांव में पेश आया। शादी का मुहूर्त रात 1:15 पर था। शादी की बारात रात 9 बजे निकली और कई घंटों तक जारी रही। दूल्हा शादी की खुशी में दोस्तों के साथ शराब पीकर नाच रहा था और वो मुहूर्त का वक्त गुजरने के कुछ ही देर बाद मंडप पहुंचा। दुल्हन के साथ उसके रिश्तेदार, जो काफी देर से दूल्हे का इंतजार कर रहे थे, काफी बरहम हो गए और दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ने सबके सामने दो टोक अंदाज में कह दिया कि वो ऐसे शख्स से शादी नहीं करेगी जो लापरवाह है। दूल्हे के अरकान खानदान ने दुल्हन के अहले खाना के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। दुल्हन के रिश्तेदारों ने पुलिस को बताया कि दूल्हा और उसके घर वालों ने बहुत लापरवाही बरती है और वो इस खौफ से शादी मनसूख कर रहे हैं क्योंकि इन्हें इस बात का खौफ है कि मुस्तकबिल में भी वो ऐसे ही लापरवाही का मुजाहरा करेंगे। बाद अज़ां दोनों खानदानों ने पुलिस की मौजूदगी में शादी को मनसूख कर दिया और दुल्हन की किसी और नौजवान से शादी कर दी गई। अप्रैल के लिए जीएसटी दाखिल करने की तारीख 24 मई तक बढ़ा दी गई। टैक्स दहिंदगान को रिलीफ देते हुए हुकूमत ने जीएसटी की अदायगी की तारीख 24 मई तक बढ़ा दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ बिलवास्ता टैक्स और कस्टम्स CBIC ने ट्वीट करके इत्तला दी है। हिंदुस्तान में कोरोना के 1800 से ज़्यादा नए मामले हुए हैं दर्ज। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की नई लहर के दरमियान मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1829 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही मुतासिर अफराद की कुल तादाद 4,31,27,199 हो गई है। इसके साथ ही इस दौरान 33 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से अब तक इस वबा से मरने वालों की तादाद 5,24,293 हो गई है। गुजरात में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, बीजेपी में शामिल होने की ख्यास आराइयां हुई तेज। गुजरात कांग्रेस के वर्किंग सदर हार्दिक पटेल ने पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने चारशंबे को ट्वीट करके इत्तला दी है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को लिखे खत में पटेल ने कहा कि कांग्रेस में नौजवानों की इज्जत नहीं की जाती, ये जमात सिर्फ एहतजाज की सियासत कर रही है। कांग्रेस की आला क़यादत और रियासती कांग्रेस की क़यादत जमीन पर काम करने में नाकाम रही। रियासती कांग्रेस के जिम्मेदार लीडर दिल्ली की आला क़यादत को खुश करने में लगे हुए हैं, वो अवाम और उनकी फिक्र से दूर हैं।
गुजरात की एक नमक फैक्ट्री में दीवार गिरने से 12 मजदूर हलाक। गुजरात के मोरही जिले में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 मजदूर हलाक हो गए। हिलवाड़ इलाके में वाक़ सागर नमक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 12 मजदूर हलाक हो गए। कई मजदूर मलबे तले दबकर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज करते हुए मलबे के नीचे दब जाने वाले कई मजदूरों को बाहर निकाला और हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। मलबा हटाने का काम जारी है। पुलिस को शुबा है कि मलबे के नीचे मजीद कुछ और लोग फंसे हुए हैं। गुजरात के वजीर बरजेश मिर्जा ने कहा कि वो मुतासरीन के अहलखाना से ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सागर नमक फैक्ट्री की दीवार गिरने पर गहरे सदमे का इजहार किया है। मरने वाले अफराद के लवाहिक़ से ताज़ियत का इजहार किया और हर खानदान को 2 लाख रुपये मुआवजा, ज़ख्मियों को फीकस 50,000 रुपये के मुआवजे का ऐलान किया गया। ज़ख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी। एक बरस में 90 लाख अफराद हलाक हुए हैं, रिपोर्ट में कहा गया। लॉन्सेट कमीशन ने कहा कि दुनिया भर में लोग जंग, दहशतगर्दी, मलेरिया, HIV, TB, मंशियात और शराब के मुकाबले में आलूदगी से कहीं ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सन 2019 में 90 लाख अफराद आलूदगी से हलाक हो गए। लॉन्सेट कमीशन की तरफ से चारशंबे के रोज शाया एक नई आलमी रिपोर्ट के मुताबिक आलूदगी की वजह से सन 2019 में तकरीबन 90 लाख अफराद की क़ब्ल वक्त मौत हो गई। माहिरीन ने जहर आलूदा हवा से होने वाली अमवात की बढ़ती हुई तादाद पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान में डॉलर अब पहुंचा 200 रुपये के पार। पाकिस्तान में मुआशी हालत बद से बदतर हो रहे हैं। चारशंबे को पाकिस्तान में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 200 रुपये में फरोख्त होने लगा, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 197 रुपये से तजावुज कर गई है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 12:02 पर 2 रुपये इजाफे के बाद डॉलर ने अपनी डबल सेंचुरी मुकम्मल की और 200 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कोरोना का नया वेरिएंट नॉर्थ कोरिया से फैलने का खतरा, WHO ने किया खबरदार। शुमाली कोरिया में इन दिनों कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। वहां एक हफ्ते पहले ही कोरोना का पहला केस सामने आया था। इसके बाद से मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालत पर काबू पाने के लिए फौज को उतार दिया गया है। कोरिया में कोरोना ने न सिर्फ उसी के लिए परेशानी का बाइस है, बल्कि ये पूरी दुनिया को भी मुश्किल में डाल सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने खबरदार किया है कि शुमाली कोरिया जैसी जगहों से कोरोना का एक नया वेरिएंट पैदा हो सकता है। कोरिया में वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के आला सतह तक पहुंचने का खतरा बरकरार है। कनाडा ने व्लादिमीर पुतिन के दाखिले पर लगाई पाबंदी। कनाडा ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और तकरीबन 1000 रूसी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया। कनाडा के शहरी सिक्योरिटी के वजीर मार्का मेंडेसिनो ने कहा कि पुतिन हुकूमत की वहशियाना हमले के दरमियान कनाडा यूक्रेन के साथ खड़ा है और हम रूस को इसके जराइम का जवाबदेह ठहराएंगे। वाज़ेह है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के पेश नज़र कनाडा ने यह फैसला किया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।